आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 44 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। 44 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। आशी एक ड्रेस उठाते अपने साथ लगाते मुस्कुराई थी। आयत ने मुस्कुराते उसकी तरफ देखा था। आयत और बुरहान मीटिंग के होते ही अगले दिन ही शॉपिंग पर चले गए थे। आयत ने सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लिया था और जो कुछ इन सब दोस्तों ने फरमाइश के तौर पर कहा था वो सब भी वो ले आई थी। अभी वो लाहौर आई थी कि साहिवाल जाने से पहले ही वो इन सबसे मिलकर जाना चाहती थी, इसीलिए वो बुरहान के साथ सीधी एयरपोर्ट से अपने फ्लैट की तरफ गई थी। तब इन दोनों को वहाँ देख बहुत खुश हुए थे। नमरीन भी हया लोगों के साथ वहाँ चली आई थी। वो सब लड़कियाँ आयत की लाई चीज़ों को देख कर खुश हो रही थी। आशी निम्मी लोग जल्दी से ड्रेस को लेते चेंज करने गई, जबकि सब लड़के बाहर सिटिंग रूम में अपनी ही महफिल लगाए बैठे थे। आयत और बुरहान ने कल को साहिवाल जाना था। आकर सब वहाँ इनका इंतजार कर रहे थे। परी चलो, मैं तुम्हें बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाता हूँ। ऐसे मुंह क्यों बनाया हुआ है? फरहान हूर को छत पर रात के पहर टहलते देख उसके करीब आया था। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। हूर पार से बोलते वापस से चलना शुरू हुई थी। हूर और फरहान कल ही मीरपुर खास से वापस आए थे कि साहिवाल आते ही हूर को पता चला कि बुरहान और आयत कल को लाहौर आने वाले हैं। हूर और फरहान ने परसों लाहौर चले जाना था क्योंकि फरहान का बिजनेस वहाँ था और हूर की यूनि भी वहाँ थी। इसलिए हूर चाहती थी कि बुरहान और आयत को लेने के लिए एयरपोर्ट वो खुद जाए। वो लाहौर जाना चाहती थी, मगर फरहान की वजह से वो लाहौर ना जा पाई, जिसका गुस्सा वो अभी भी उतार गई थी। परी, कल को आयत ने यहाँ जब आ जाना था तो हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत? फरहान जानता था कि वो गुस्से में है, इसीलिए चलते उसके सामने खड़ा होते उसका रास्ता रोक गया। क्या मसला है? वो तीखी सी नज़र डालते साइड से होते जाने के लिए आगे बढ़ती। मुकाबल वैसे उसकी तरफ हुआ था। उन्होंने मुस्लिम गुस्से से उसको घूरा था, जबकि अपने दोनों हाथ कमर के दोनों तरफ रखते लड़ाई के लिए तैयार हुई। फरहान ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा था, जबकि थोड़ा सा आगे होते उसके करीब तर्क हुआ। वो जो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी, उसके अचानक से ऐसे करीब होने से लड़खड़ाई थी, जबकि 2 कदम जल्दी से पीछे को वैसे ही उल्टे कदम लिए थे। नाराज़ हो फरहान उसके 2 कदम पीछे लेते ही तेज़ी से फिर 2 कदम लेते करीब हुआ था। मैं नाराज़ हूँ या नाटक कर रही हूँ? तुम्हें इससे क्या लेना देना? हूर वैसे इस पार से बोलती जैसे खुद के कदम को पीछे लेने से रोकने लगी। फरहान उसकी बात सुन हंकार भरते उसकी कमर में हाथ डाले खुद के करीब तक कर गया। हूर जो अपने ही ध्यान में खड़ी उसके चेहरे को तक रही थी, उसके ऐसे अचानक से खींचने पर उसके सीने पर लगी थी। मैंने सिर्फ राय दिया था, बाकी फैसला बाबा का था जिनसे तुम पूछने गई थी। हाँ, अगर तुम मुझसे सीधा पूछती तो हो सकता है मैं तुम्हें ले जाता। फरहान उसको वैसे ही कमर से जकड़े उसके चेहरे को अपने सामने करते उसकी काली आंखों में देखने लगा। तुम्हें कहती बिल्कुल भी नहीं। हूर भी कहाँ इतनी जल्दी पीछे हटती थी, वो भी वैसे ही उसके सामने स्पार से बोलते उसको हैरान करके। फरहान को जब भी लगता कि वो हूर पर काबू पा लेगा, तभी वो उसका एक नया रूप देखता। अच्छा हुआ ताई अम्मी आप यहाँ आ गए। इससे पहले फरहान कुछ बोलता, हूर उसके पीछे की तरफ मुँह करते जैसे ही बोली। फरहान ने तेज़ी से हूर को छोड़ते 4 कदम दूर लिए थे। हाँ, डरपोक ना हो तो। वो जिंदगी से भरपूर कहकर लगाते भागी थी। फरहान जो आंखें बंद किए सोच रहा था कि अपनी माँ का कैसे सामना करेगा, उसके कहके की आवाज़ सुन पीछे को पलटा तो वो सामने ही भागती सीढ़ियों को अबूर करने लगी। हूर की बच्ची फरहान उसको ऐसे भागते देख पीछे ही भागा था, जबकि वो भी उसकी हरकत पर मुस्कुराते नीचे गया था। 1 मिनट, अभी हूर गाड़ी से बाहर जाती फरहान उसकी बाजू को पकड़ते उसको रोक गया। वो बेजारी से मुड़ते उसको घूरने लगी। मतलब साफ था कि अभी क्या मसला है? मैं जैसे ही तुम्हें कॉल करूँ जल्दी से बाहर आ जाना, हमें लाहौर जाना है। फरहान उसको खुद को घूरते देख अपनी ग्लासेस उतारते सख्ती से बोला। ठीक है। हूर ने जान छुड़वाने के लिए तेज़ी से बोलते गाड़ी का डोर खोला था और जल्दी से शाह हाउस के अंदर दाखिल हुई थी। फरहान उसके अंदर जाते ही गाड़ी को जन से भगा ले गया। जान की जान कैसी है? फरहान उसको वैसे ही गले लगाए लोन की तरफ गया था। हूर हवेली में दाखिल होते ही सबसे मिलते फरहान से मिली। मैं ठीक हूँ, ये हाथ पर क्या हुआ है? हूर फरहान के हाथ पर पट्टी देख डरी थी। ये कुछ नहीं, ऐसे ही चोट लग गई थी। तुम बताओ तुम कैसी हो और शादी के बाद हमारी जान की लाइफ में कुछ बदला या अभी भी सब कुछ वैसा ही है? फरहान उसके सर पर दुपट्टा देख आंखों से इशारा करते मुस्कुराया था। जान, आपकी जान को बदलना इतना आसान नहीं। ये सब हूर फरहान के सामने होते अपने कपड़ों की तरफ हाथ की मदद से इशारा करते बोली। ये सब तो सुल्तान ताया जान और नाज ताई की वजह से पहनकर आई हूँ, लेकिन जैसे ही लाहौर गई वापस अपने काम में लग जाऊंगी। और एक अदा से दुपट्टे को अपने सर पर ठीक करते फरहान को हंसा गई। अच्छा, मुझे तो लगा कि शायद ये फरहान की मोहब्बत में हमारी जान ने किया है। फरहान हंसते मायने के अंदाज में बोला। तो हूर जो मुस्कुरा रही थी, फरहान मोहब्बत वाली बात सुन जैसे हंसी को गायब करके। जान, ये सब बातें छोड़ें, ये बताएं आप और आयत लंदन में कहाँ कहाँ घूमे? हूर और शायरी से काम लेते बात का मौजूद मुकाबल की तरफ ले गए। जान की जान, मैं वहाँ काम के सिलसिले की वजह से गया था, ना कि हनीमून पर गया था जो आयत को कहीं घुमाता। फरहान हल्के से मुस्कुराते शरारत से भरे लहजे में गोया। तो हूर उसकी बात सुन पलक से शगाफ कहका लगाते हंसी थी।
वाह, आज तो बहुत ज़्यादा खुशबुएं आ रही हैं। बुरहान जो लॉन में फ़ोन पर किसी से बात करने लग पड़ा था और अंदर आते ही किचन से इतनी खुशबू आते देख खुशी से बोलती डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी थी। माशाल्लाह, खुशबू तो आनी थी ना। आकर आयत बेटी ने अपने हाथों से आज कुछ मीठा बनाना है। वो जो खुशी से चलते किचन में दाखिल हुई थी, अस्मा बेगम की बात सुन वैसे ही चलते आयत के करीब गई। वाह, क्या बात है। आयत भाभी आहूर आयत के करीब होते भाभी को लंबा खींचते उसको अपनी तरफ घूमने पर मजबूर कर गई। अरे यार, ऐसे घूमने की क्या ज़रूरत है। अब तो रिश्ते में मेरी भाभी बन गई है तो मैं इस नाम से ही तुझे पुकारूंगी ना। वो शरारत से भरपूर अंदाज में बोलते खीर के चमचे को मुंह में रख गई। ठीक है, अब से मैं भी तुझे नए रिश्ते से ही पुकारूंगी। अब रिश्ते में तू मेरी ननद जो बन गई है। तो बताओ मेरी चलाक ननद खीर कैसी बनी है। आयत भी उसके अंदाज में शरारत से बोलते हल्के से मुस्कुराई थी, जबकि साथ ही खीर को बड़े से डोंगे में डालते एक तरफ रखकर इस पर बादाम वगैरह डालने लगी। एक राज की बात बताओ, मेरी जान को खीर बहुत पसंद है। ये बात किसी को पता नहीं। और राजदारी से बोलती उसकी खुशी को गायब कर गई। ऐसे करो, एक बोल में अलग से खीर डालकर रख दो। जान को ठंडी खीर खाना ही पसंद है। और आयत की तरफ एक अदद छोटा सा बोल करते बोली तो आयत ने ना चाहते हुए भी इसमें खीर डालकर इसको पकड़ा दिया। माशाल्लाह, आज तो घर में बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। सलमान शाह सीढ़ियों से आते ही बुलंद आवाज़ में बोलते टेबल पर विराजमान हुए। अच्छा हुआ जो जान आप भी आ गए। और जो सलमान शाह को जवाब देने लगी थी, बुरहान को सामने से आते देख उसकी तरफ गई। बुरहान जो लोन में फ़ोन पर बात कर रहा था, मान की बात सुन इससे मिलने के लिए बाहर चला गया था। अभी वो रात को डिनर से पहले ही वापस आया था, जबकि बाकी सब भी टेबल की तरफ गए थे। पता है, आज आयत ने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई है। खाने के बाद ही आपको मिलने वाली है। बुरहान के कान में सरगोशी की तरह बोलते उसको लेते टेबल तक आई थी। मगर आयत को तो खाना बनाना नहीं आता। बुरहान ने दिल में सोचते हैरानगी से किचन की तरफ देखा था, जहाँ पर आयत सामने कुछ काटती नजर आई। क्या इसने मुझसे झूठ बोला था? वो इसको इतनी तेज़ी से खीरा काटते देख समझ गया था। अस्सलाम वालेकुम। अभी सब अपनी बातों में लगे हुए थे कि आवाज़ सुन सब इस तरफ मतवजा हुए। वालेकुम सलाम। सलमान शाह, फैसल शाह और जमाल शाह को देखते मुस्कुराते उठे थे। आप अचानक कैसे आ गए? अस्मा बेगम अपने शोहर को देखते इनकी तरफ गई थी। आना तो कल था, लेकिन सोचा जब काम खत्म हो गया है मीरपुर खास में तो अभी चले जाते हैं घर, इसीलिए सीधे घर चले आए। इसका मतलब अब आप वापस मीरपुर खास जाने वाले नहीं? बुरहान जो इनको चेयर पर बैठते देख रहा था, इनकी बात सुन सपाट से मगर चेहरे पर नरमी से जाई पूछ गया। नहीं, अब ज़्यादा वहाँ काम नहीं रहा माशाल्लाह। अब तो तुम हो वहाँ गरीब लोगों की बात सुनने के लिए, इनके परेशानी को ख़त्म करने के लिए। तो मुझे अब वहाँ क्या करना है? वैसे शाह उसके चेहरे को देखते आराम से जवाब देते सलमान शाह की तरफ मतवजा हुआ। ऐसे जमाल, आजकल तुम क्या करते हो? कोई काम भी करते हो या ऐसे ही बैठे टाइम पास करते रहते हो? बुरहान उसकी नज़रों को किचन की तरफ जाते देख अपने गुस्से को जब्त करते मुश्किल से नरमी में दरियाफ्त करने लगा। ये अभी काम करेगा इंशाल्लाह। अभी तो तुम्हारी वाली यूनि में दाखिला लिया है इसने, अब ये लाहौर में ही रहेगा। फैसल शाह ने गौर से बुरहान की आंखों में देखा था, जिसमें गुस्सा नुमाया था। वो समझ तो ना सका, लेकिन जल्दी से जवाब देते माहौल में सुकून को बरकरार रख गए। आयत, हूर बेटा खाना ले आओ। हमीदा बेगम किचन की तरफ देखते इनको आने का बोल गए। फैसल शाह जो सलमान शाह से कोई बात करने वाला था, आयत का नाम सुन नज़रों को किचन की तरफ कर गया। लो जी, हम लोग आ गए। हूर सलाद की प्लेट लाते एक तरफ गई तो पीछे ही आयत भी सालन का बोल लाते किचन से बाहर आई। तभी बुरहान का फ़ोन बजा। वो अपना फ़ोन लेते वहाँ से गया। आयत बेटा, अपने मामू को सलाम करो। आयत जो अभी अपने ध्यान से टेबल पर ट्रे को रखने में मसरूफ़ थी, अमीता बेगम की बात सुन नज़रों को सामने उठा गई। जैसे ही इसने फैसल शाह को देखा तो इसको लगा था जैसे इसकी ज़मीन पैरों तले किसी ने खींच ली हो। वो वैसे ही इनको देखते जैसे दिमाग से माफ हो चली थी। आयत हो जो उसके साथ खड़ी थी उसको बाजू से हिलाते होश में ले आई। आयत के चेहरे के सभी रंग जैसे उड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। वो मुश्किल से बोलती अपनी घबराहट डर को छुपा पाई थी, जबकि और कोई भी बात सुने बिना ही किचन में वापस गई थी। आए, डरने की ज़रूरत नहीं। तू अपने डर को अपने चेहरे पर आने नहीं दे सकती। तुझे पता था एक दिन तुझे इन सब चीज़ों का सामना करना होगा। ये इंसान एक दिन तेरी नज़रों के सामने ज़रूर आएगा। वो दुपट्टे से अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते दिल में खुद को मजबूत करने की कोशिश में लगी, मगर वो चाहकर भी अपना डर जैसे छुपा नहीं पा रही थी। वो कितनी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी थी, इसको अंदाज़ा ही ना था। वो वैसे ही खुद को मजबूत करते खीर के डोंगे को लेते अपने पैरों को मुश्किल से उठाते बाहर की तरफ गई थी। अभी वो किचन से बाहर आई थी। फैसल शाह की नज़रों को खुद पर महफूज देख डर से कांपने लगी थी। इसको लगा था जैसे 8 साल पुराना वक्त वापस आया था। आयत आहिस्ता से चलते अपने कदमों में जान लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चाह कर भी नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। उसको अपना वजूद जैसे बेजान लगा था। आयत अभी वो टेबल तक आती कि अचानक से वो आंखों को बंद करते नीचे गिरी थी। बुरहान जो फ़ोन को सुनते ही वापस आ रहा था, आयत को ऐसे देख भाग कर उसके करीब आया था, जबकि जल्दी से उसको बेजान वजूद को अपनी बाहों में भरा था।
आयत अभी वो टेबल तक आती कि अचानक से वो आंखों को बंद करते नीचे गिरी थी। बुरहान जो फ़ोन को सुनते ही वापस आ रहा था, आयत को ऐसे देख पाकर उसके करीब आया था, जबकि जल्दी से उसके बेजान वजूद को अपनी बाहों में भरा था। क्या हुआ? मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? जमाल भी तेज़ी से फिक्र से आगे हुआ था, जबकि फ़ोन निकालते नंबर मिलाया गया था। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। बुरहान कहा जाने वाली नज़रों से उसको घूरते आयत को अपनी बाहों में उठाते वहाँ से गया था। आज सारा दिन से बच्ची किचन में लगी हुई थी, ज़रूर इसने कुछ खाया नहीं होगा, इस वजह से वो ऐसे बेहोश हो गई है। अस्मा बेगम मुलाजिम से गिरी खीर साफ करवाती साथ ही बोली थी। आयत बुरहान जो इसके हाथ को मसल रहा था, उसके अचानक से आंखें खोलने पर वो तेज़ी से उसके करीब हुआ था। आयत ने नासमझी से इधर-उधर देखते आंखों को बड़ा किया था, जबकि जल्दी से लेटे से उठ बेड से टेक लगाए बैठी। शुक्र है तुम्हें होश आ गया, अगर थोड़ी देर और तक तुम्हें होश नहीं आता तो अभी यहाँ डॉक्टर को जान उठा लाते। वो जो आयत के साथ ही बेड पर दूसरी तरफ बैठी हुई थी, उसके ऐसे उठकर बैठने पर उसको पानी का गिलास देते करीब हुई। मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती, मुझे इस गली शख्स का सामना करना होगा, वो भी वैसे ही जैसे पहले था। आयत दिल में सोच खुद को मजबूत करने की कोशिश में लगी। कैसी हो आयत बेटा? अभी हूर कुछ और बोलती हमीदा बेगम फिक्र से हाथ में खाने की प्लेट लिए रूम में दाखिल हुई। मैं ठीक हूँ खालाजान, आयत ने शर्मिंदगी महसूस करते धीरे से जवाब दिया। शुक्र है बेटा तुम ठीक हो, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया। ऐसे ही शाम के खाने की तैयारी करने में लगी। अमीदा बेगम ने धीरे से बोलते प्लेट बुरहान की तरफ बढ़ाई। ऐसे करो बुरहान बेटा, तुम आयत को खाना यहाँ रूम में खिला दो और साथ में खुद भी खा लो। कोई भी और चीज़ चाहिए हो तो मुलाजमा को आवाज़ लगा देना। अमीदा बेगम हुक्म देते हूर की तरफ देखने लगी तो हूर भी मुस्कुराते बेड से उठते खड़ी हुई जाने के लिए। मैं खुद खा लूँगी। आयत अपनी खाला के रूम से बाहर जाते देख अपनी हालत को दुरुस्त करते बोली। नहीं, मोम ने मुझे कहा था तो मैं ही खिलाने वाला हूँ। बुरहान उसके थोड़ा सा और करीब होते रोटी का नवाला उसके मुंह के करीब लाया तो ना चाहते हुए भी आयत को मुंह खोलना पड़ा, जबकि वो खामोशी से खाना खाते सिर्फ ऐसे शाह के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो इस इंसान का सामना करे। अब कैसी है आयत? अभी बुरहान आयत को खाना खिलाते रूम से प्लेट लेते नीचे आया था कि डाइनिंग टेबल से उठते फैसल शाह ने बुरहान को मुखातिब किया। वो ठीक है? बुरहान उनको सरसीसा देखते बोला। जान आप यहाँ आओ। वो तेज़ी से चलते बुरहान को लेते आगे गई। क्या हुसन पाया है अकराम की बेटी ने? ऊपर वाले ने भी क्या कमाल की चीज़ बनाई है कि बंदा खुद ही इस पर फिदा हो जाए। अब समझ आई, ऐसे ही जमाल अपना दिल नहीं हारा इस पर, वो चीज़ ही ऐसी है कि बंदा खुद ही मर मिट जाए इस पर। फैसल शाह बुरहान और हूर के लोन में जाते ही देख दिल में सोच जैसे कुछ प्लान करने लगा। ये क्या? बुरहान हूर के हाथ में खीर की प्लेट पकड़े देख हैरान हुआ था, क्योंकि इसको जितना पता था सारी खीर आयत के हाथ से नीचे गिर चुकी थी। वो नासमझी से इसको देखते हल्के से मुस्कुराया। ये आपके लिए आयत ने अलग से फ्रीज़र में ठंडी होने के लिए रखी थी। मुझे ऐसे लगता है जैसे आयत ने पहले ही सोचा हुआ था कि वो पहली बार खीर बनाते सिर्फ आपको ही खाने देगी और किसी के मुंह भी नहीं लगने देगी, जो ऐसे सिर्फ आपको खाना नसीब हुई है। हूर मुस्कुराते शरारत से बोलते बुरहान को कहका लगाने पर उकसा गए। वो खुशी से मुस्कुराते प्लेट हूर के हाथ से लेते खीर खाने के लिए तैयार हुआ। जान जी, खीर खाने के बाद तारीफ आयत के सामने ही करना याद से। हूर अपने फ़ोन पर सरहान की 10 मिस कॉल देख तेज़ी से बोलते भागी थी। जान की जान, तुम भी खाकर तो देखो। बुरहान इसको ऐसे अचानक से भागते देख बुलंद आवाज़ से बोलते रोकने लगा। मैंने पहले ही खा रही थी और वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, सरहान करेला बाहर आ चुका है। हूर तेज़ी से पीछे मुड़ते बोलते अंदर गई थी। ये लड़की कभी भी नहीं बदलने वाली। बुरहान इसको ऐसे जाते देख धीरे से बोलते आराम से खीर खाने लगा। कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा था? बोला था ना कि जब मैं कॉल करूं तभी बाहर आ जाना। जैसे ही हूर सबसे मिलते बाहर आते गाड़ी में प्लाज्मा हुई, सरहान ने जन से गाड़ी को आगे बढ़ाया था और गुस्से से लाल होते हूर की क्लास लगानी शुरू की। मैंने भी मैसेज में जवाब दिया था कि तुम सबसे मिलने अंदर आओ। आखिर सब तुमसे मिलना चाहते थे। पता है मेरी मम्मा ने कितनी बार तुम्हारे बारे में पूछा था। हूर भी गुस्से से बोलते सरहान को करारा जवाब दे गई थी। देखो हूर, मुझे इस खानदान से कोई तल्लुक नहीं रखना, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ ऐसे तुम्हारा इंतजार करना पड़ा। सरहान अपने गुस्से को कंट्रोल करते चबाते बोला। तुम्हें इतनी नफरत क्यों है? हाँ, कोई वजह भी है या ऐसे ही बड़ों के मामले में टांग उड़ाते हो? वो भी इतनी जल्दी बात खत्म करने वालों में से तो नहीं थी। मुझे फैसल शाह से सख्त नफरत है और उसकी कोई भी वजह हो या ना हो, ये तुम्हारा मसला नहीं। इस एक इंसान की वजह से बहुत कुछ हुआ था। मुझे जहर लगता है वो शख्स। अगर अस्मा आंटी इतनी ही तुमसे मोहब्बत करती हैं तो फिर अगली बार खुद हमारे घर चली आएँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। सरहान गाड़ी की स्पीड तेज़ करते जैसे खुद को कुछ भी बुरा बोलने से रोक रहा था। तुम्हें मेरे डैड से इतनी नफरत क्यों है? उन्होंने जानबूझकर सरहान के सामने फैसल शाह को डैड के नाम से पुकारते शौक किया था, जबकि सरहान हूर के मुंह से डैड सुनते ही साथ साथ गाड़ी को एकदम झटका देते रोक गया। इससे पहले हूर अचानक से गाड़ी रोकने से आगे बोर्ड से टकराती सरहान ने होशियारी से काम लेते इसको बाजू से पकड़ते खुद की तरफ खींचा और अचानक से उसके खींचने पर मुकाबले के सीने से टकराए। आज तो इस घटिया इंसान को तुमने बाप कहा है, फिर कभी ये गलती मत करना, क्योंकि वो शख्स किसी का भी बाप बनने के काबिल नहीं। तुम्हारा बाप सिर्फ एक शख्स था और वो सिर्फ मुराद शाह मेरे चाचू थे। इनके सिवा कोई भी तुम्हारा बाप नहीं था। फिर कभी गलती से भी इसको बाप मत कहना और इसको जितनी जल्दी तुम अपने दिमाग में बैठा लोगी इतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सरहान गुस्से से हूर की बात पर दबाव डालते चबाते अपने गुस्से की हद बता गया। हूर ने पहली बार सरहान को इतने गुस्से में देखा
रखा था, जबकि उसके गुस्से को देखते वो खामोश सी हुई थी। फरहान उसको वैसे ही देखते देख एकदम छोड़ फिर से गाड़ी को स्टार्ट कर गया। इसको इतनी नफरत भी किसी से हो सकती है, मगर ये फैसल शाह से इतनी नफरत क्यों करता है? और अपनी बाजू के दर्द को महसूस करते दिल में सोच में पड़ी थी। खीर बहुत अच्छी बनी थी। फरहान रूम में दाखिल होते खुशी से बोला। शुक्रिया आयत, जो ईशा की नमाज अदा करके अभी जाए नमाज से उठी ही थी, सुनकर तस्वीर बोलती आगे गई थी। वैसे मुझे समझ नहीं आई 2 दिन में तुमने खाना बनाना कैसे सीख लिया? फरहान आयत को वापस पलटते देख मासूम सी शक्ल बनाते सवाल कर गया। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें खाना बनाना आता था, लेकिन लंदन में मुझे ही झूठ बोला गया। फरहान मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते तो कदम लेते उसके आगे हुआ तो आयत, जो अभी फैसल शाह के बारे में सोच रही थी, मुकाबले की बात ने उसकी सोच बदली थी। वो शौक सी ना समझी से उसको देखने लगी थी कि अभी क्या जवाब दे। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है? फरहान उसके उतरे चेहरे को देख धीरे से बोलते बच्चों की तरह शक्ल बना गया। आयत जो जवाब देने वाली थी, फरहान के बच्चों की तरह मुंह बनाए अंदाज पर हैरान सी होती हल्के से मुस्कुरा गई। मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन इस दिन मैं बनाना नहीं चाहती थी। आयत अपनी नजरों का जाविया बदलते आहिस्ता से बोलते बेड की तरफ गई थी। फरहान जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख खो गया था, उसके ऐसे कहने पर हल्के से मुस्कुराते सोफे की तरफ गया था, क्योंकि अभी वो ये पल खराब नहीं करना चाहता था। वो खुश था। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? फरहान हूर को तैयार होते देख अपने लैपटॉप को टेबल पर रखते ही करीब आया था। वो दोनों लाहौर आ चुके थे। अभी हूर यूं ही जाने का सोचते ही तैयार हो रही थी कि ऐसे अचानक फरहान के आने पर वो डरी थी। तुम्हें क्या लगता है कहाँ जाने वाली हूँ? मुकाबले के सवाल का जवाब देने के बजाय हूर ने भी अपना सवाल पेश किया। अब हमें क्या पता? फरहान ने भी खूब एक्टिंग करते इसको लाजवाब किया था। मैं यूं ही जा रही हूँ, वो भी सर के साथ। हूर अपने बूढ़े बालों को कैचे में कैद करते आईने में खुद के अक्स को देखते हल्के से मुस्कुराई थी, जबकि 2 कदम लेते पास पड़ी चेयर से अपनी जैकेट उठाते इसको पहनने लगी। फरहान ने गौर से उसके अंदाज को देखा था। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं आज जाने की, कल मेरे साथ यूं नहीं जाना। फरहान ने ऐसे बात करने के चक्कर में जो मुंह में आया कहा। व्हाट? क्या कहा तुमने? और फरहान की बात सुन जैसे सदमे में आई थी कि अभी क्या वो इसके साथ ऐसे बिहेव करेगा, वही जो तुम सुन चुकी हो। फरहान अपनी टी-शर्ट के बटन खोलते वार्डरोब की तरफ गया था। अब तुम मेरी सुनो, मैं कोई कठपुतली नहीं जो तुम्हारे इशारों पर नाचने वाली हूँ। मैं आज जाऊँगी तो मतलब जाऊँगी। तुम्हें जब भी आना हो आ जाना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो दो टोक बोलती अपना बैग लेती तेजी से रूम से बाहर गई थी, जबकि फरहान आराम से एक नई अपनी शर्ट उठाते उसको पहनकर बटन बंद करने लगा। कोई बात नहीं मिसेस फरहान, एक दिन तुम सब कुछ मेरी पसंद का ही करोगी, और मैं वादा करता हूँ वो पल बहुत जल्द हमारे दरमियान लाऊंगा। हाँ, ओह माय गॉड। अनार कहकर लगाते मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। नहीं, तुम ऐसे ही हंसी रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हया गुस्से से अपना बैग उठाते क्लास से बाहर निकली तो अनार भी अपना बैग लेते उसके पीछे हुई। अच्छा बाबा, सॉरी यार। अनार उसको बाजू से पकड़ते रोकने लगी। तुमने बात ही ऐसे की कि मुझे हंसी आना शुरू हो गई। अनार उसको वैसे ही बाजू से पकड़ते करीब हुई, जबकि बाकी बहुत से स्टूडेंट इनको देखते गुजर रहे थे, क्योंकि हया खुद को अनार से आज़ाद करवाने की कोशिश में लगी हुई थी। मैं इतनी खास बात कर रही थी और तेरे लिए जैसे कोई मजाक था ना। हया अनार को देखते अपना बाजू छुड़वाते आगे बढ़ी थी तो अनार भी भागते उसके बाजू डाले साथ हुई। अच्छा मेरी माँ, समझ गई, सॉरी बोला तो है। अब तू बता, अगर कोई ऐसे बताएगा कि जिसको तू पसंद करती है वो इंसान ऐसे तुझे बोला, तो मुझे सुनकर हंसी तो आएगी ना। अनार एक बार फिर सॉरी बोलते उसको समझाने लगी। हया ने क्लासरूम में बैठे ही अनार को अपनी और अयान की कॉफ़ी शॉप वाली सब बातें बताई थी, जिसको सुनकर अनार की हंसी निकली थी। चल यहाँ बैठे, मैं बताती हूँ क्या कर। अनार उसको मनाने के लिए सीढ़ियों के करीब ही उसको रैंकिंग के पास बैठाते अपना बैग उसके साथ रखते सामने खड़ी हुई। देख, अगर तू चाहती है कि वो तुम्हें वैसे ही मोहब्बत करे तो मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि तू इसको सच बता दे, फिर जो होगा देखा जाएगा। अनार आराम से मशवरा देते हल्के से मुस्कुराते उसके साथ ही बैठी। हया ने खा जाने वाली नज़रों से उसको बुरा था। हो गया तेरा, अब मेरी बात सुन। हया उसके बैठते ही एकदम खड़ी हुई थी। मुझे पहले ही तुझसे इसकी उम्मीद थी कि तू इसके सिवा कोई और आइडिया दे ही नहीं सकती। हया गुस्से से बोलती अपना बैग उठाते सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हया यार मेरी बात सुन। अनार एक बार फिर भागते सीढ़ियों पर आगे हुई। अरे ये क्या हो रहा है गर्ल्स? हूर जो सीढ़ियों से ऊपर ही आ रही थी इन दोनों को ऐसे करते देख हैरानगी से बोलती करीब आई। कुछ नहीं यार, देखना ये मुझसे ऐसे ही छोटी सी बात पर नाराज़ हो रही है। अनार हूर को सामने खड़े होते देख तेजी से बोली, जबकि हया ने मुँह बनाते दोनों की तरफ देखा था। मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास है। हया अनार दे अपना हाथ छुड़वाने लगी। हुआ क्या है? अब के हूँ ने संजीदगी से हया को देखते बाजू से पकड़ते अपने सामने किया था, जबकि अनार की तरफ सवालिया अंदाज से पूछा। ऐसे ही ये किसी छोटी बात की वजह से परेशान है और चाहती है कि कोई अच्छा सा आइडिया दूँ। अनार हूर को ऐसे ही बयान करते शाने चुका गई। तेरे लिए वो छोटी बात है, मगर मेरे लिए मेरी लाइफ का मसला है। हया को अनार की आज हर बात पर जैसे गुस्सा आना तय था। अच्छा सॉरी यार। अनार ने सॉरी बोलते जैसे खामोश रहना बेहतर समझा। मुझे बता अपना मसला, क्या पता मैं कुछ मदद कर दूँ तेरी। और हया को संजीदगी से देखते आराम से बोली, पहले तुझे भी हंसी आने वाली है, इससे बेहतर है सारी बात इस मैडम से सुन ले और फिर बता देना तेरा क्या मशवरा है। तब तक मैं क्लास लेकर आती हूँ। हया एक लंबा सांस खींचते तेजी से बोलते क्लास की तरफ भागी तो अनार भी सुकून का सांस लेते हुए को शुरू से सारी बात अया करने लगी।
कैसी हैं आप? शुक्र है आपको देखने का और मिलने का मौका तो मिला। जमाल आयत के सीढ़ियों से नीचे आते देख सोफे से उठते उसके रास्ते में हाइल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयत उसके ऐसे अचानक से सामने आने पर गड़बड़ाई, मगर जल्दी ही अपने आप को नॉर्मल करते बोली, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसी अचानक रात आपका बेहोश होना हम सबको डरा गया। जमाल आयत को गौर से देखते जैसे अपने दिल को सुकून बख्श रहा था। वो सारी रात फिक्रमंद रहा। वो अपनी ज़िंदगी के किस मकसद के लिए यहाँ पाकिस्तान आया था वो सब कुछ जैसे भूल गया था। अगर अब कोई मकसद था तो सिर्फ आयत को हासिल करना था। वैसे आप यूनी चैनल कब स्टार्ट करने वाली हैं? आयत उसके पहले सवाल का जवाब देते ही किचन में दाखिल हुई थी कि वो भी इसके पीछे ही आया था। अभी तो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि अभी तो लंदन से वापस आई हूँ, मगर जल्दी ही लाहौर चली जाऊँगी। आयत को उसका ऐसे सवाल पूछना अजीब लगा था, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी जवाब पास किया। अच्छी बात, जल्दी से आपको यूनी जाना चाहिए। आगे पेपर्स आपके होने वाले हैं। जमाल ने उसको वैसे ही बात करने पर उकसाते बात बनाई। आपको कैसे पता है कि पेपर्स होने वाले हैं? आयत जो खामोश होते चाय रखने लगी थी, उसकी बात सुन आयत को हैरानगी हुई थी। लगता है आपको पता नहीं, मैं भी आपकी यूनी में ही पढ़ता हूँ। जमाल हल्के से मुस्कुराते आयत की हैरानगी खत्म करने लगा। ओ, आयत ने सुनते ही हल्के से मुस्कुराते चाय रखी थी। मेरे लिए प्लीज़ चाय का एक कप। जमाल आयत के साथ कुछ पल रहना चाहता था, इसीलिए जल्दी से चाय का फ़ायदा उठाया गया। वो किसी की नौकर नहीं जो चाय बनाकर तुम्हें दे। अगर इतनी ही तलब है तो किसी और को कहो ना कि मेरी बीवी को। रान जो कब से किचन के बाहर खड़ा गुस्से से इसको घूर रहा था, अपने गुस्से को जब्त करते अंदर आया था। आयत भी उसके ऐसे अचानक बोलने पर चौंकी थी, जबकि हैरानगी से उसकी तरफ देखा गया था। माई लाइफ माई लव, अगर चाय पीनी थी तो मुझे कहना था। रान जमाल के सामने से होते आयत के करीब हुआ था, जबकि उसका मुलायम सा हाथ अपने मजबूत हाथों में कैद किया। आयत ने हैरानगी से उसको देखा था, जबकि बुरहान का किसी के सामने ऐसे बिहेव करना शर्मिंदा कर गया। वो शर्मिंदगी से अपनी नज़र झुकाए अपना हाथ वैसे ही देखने लगी। जमाल का खून जैसे खोला था। आयत, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ, तुम जाकर हमारी पैकिंग करो, हमें जाना है। बुरहान आयत का हाथ छोड़ते उसके कान में सरगोशी की तरह कहते जाने का बोला, तो आयत वैसे ही नजरें झुकाए तेजी से कदम उठाते वहाँ से गई थी। कहाँ जा रहे हो अब तुम? जमाल उसको मग में चाय डालते देख चबाते पूछा। तुम्हें क्या लगता है? बुरहान मग में चाय डालते बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ। दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए नफरत गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रोज जाने वाले हो तो मैं भी साथ ही चलता हूँ। आखिर अब मेरी यूनी भी वही है जो तुम्हारी है। जमाल बुरहान की आंखों में देखते बोला, जबकि उसके साइड से होते मग उठाते चाय डालने लगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं बुरहान शाह तुम्हें ऐसे ही चैन से बैठने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। बुरहान ने गुस्से से उसको घूरा था। और वैसे भी मैं मीरपुर खास जाने की बात कर रहा था। आखिरी बार बोलूँगा, मेरी बीवी से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें मौका भी नहीं दूंगा और अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा। ऐसे उसको अपने साथ कितनी देर तक बांध कर रखोगे? एक दिन तो वो अकेली होगी और तब वो मेरी मोहब्बत का पहला दिन बनेगा। जमाल बुरहान के किचन से जाते ही दिल में सोचते चाय लेते बाहर निकला था। वो जानता था बुरहान उसकी वजह से अभी आयत को अपने साथ हर जगह पर लेकर जाता है। तुम्हारी चाय। फरहान रूम में दाखिल होते ही मग को कांच के टेबल पर रखते बेनियासी से चलते सुबह पर विराजमान हुआ था। अभी तुमने नीचे ऐसे बिहेव क्यों किया? कोई शर्म है तुम्हें या नहीं? आयत जो उसकी हरकत पर दब गई थी, उसके ऐसे आराम से बैठने पर गुस्से से चीखी, ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने जो तुम ऐसे भड़क रही हो? वैसे भी अभी ये सब बातें छोड़ो, जल्दी से पैकिंग करो, हमें मीरपुर खास जाना है। फरहान लैपटॉप वापस रखते अब के सोफे से उठते बेड की तरफ गया, जहाँ पर कई फाइल बिखरी पड़ी थी। मुझे तुम्हारे साथ अब कहीं भी नहीं जाना, और वैसे भी मुझे लाहौर जाना है। अगर तुम्हें याद नहीं तो बता दूँ कि मेरी पढ़ाई अभी बाकी है, इसलिए ऐसे मुझ पर हुक्म चलाना बंद करो। आयत भी गुस्से से वैसे ही भड़कती दो टोक बोली, जानता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई रहती है, मगर लगता है तुम्हें याद नहीं कि मैं भी काम करने के साथ पढ़ता हूँ। और अभी जैसे हमारी शादी हो चुकी है तो अब तुम मेरे साथ ही रहने वाली हो, और मेरा यही फैसला है कि तुम मेरे साथ मीरपुर खास जाओगी। बुरहान सब फाइल को एक एक करके उठाते इसके सामने से होते टेबल की तरफ गया, जबकि आयत ने खा जाने वाली नजरों से इसको घूरते अपने गुस्से को जब्त किया। तुम ऐसे मुझे दुखी क्यों करते हो? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम मुझे ऐसे परेशान करते हो? जब मैं नहीं जाना चाहती तो मजबूर क्यों कर रहे हो? आयत तंग आ चुकी थी बुरहान की जिद से। वो अब के तनक कर बोले, आयत देखो मेरी बात को समझो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे आस पास रहो, मुझे समझो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, मुझे मौका दो कि मैं अपनी मोहब्बत तुम्हें महसूस करवा सकूँ। बुरहान फाइल टेबल पर रखते आयत के शानों पर हाथ रखते उसको अपनी तरफ कर गया। वो चुंकी थी, जबकि उसका ऐसे उसको छूना अच्छा नहीं लगा था, मगर फिलहाल कुछ भी बोलने से खुद को रोका था। अभी बुरहान आगे कुछ बोलता तभी उसका फ़ोन बजा था। वो आयत को छोड़ते फ़ोन को उठाने लगा। शाम को जाना है, कुछ ही टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी पैकिंग कर लोगी तो फिर तुम्हें घर ले जाऊँगा ताकि सबसे मिल सको। वहाँ फ़ोन को कान से लगाए कहता बाहर गया तो वो एक साथ आह बढ़ते वैसे ही बेड पर बैठी थी। हमेशा एक लड़की को ही क्यों झुकना पड़ता है? दिल में जैसे सवाल आया था, मगर वो अपने दिल को झिड़कते उठी थी, क्योंकि अभी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता ना था। कल सारी बातें सुन ली मैंने अनार की। मुझे तो यकीन ही ना आया कि तुम अयान भाई, क्या सच में तुम इनसे मोहब्बत करती हो? हूर अया को अपने साथ लेते क्लास से निकलते एक राउंड की तरफ गई थी। वैसे आजकल लोग एफबी इंस्टाग्राम पर मोहब्बत करते हैं, और हमारी अया ने सब सोशल दुनिया को छोड़ते गिफ्ट के साथ खत देना बेहतर समझा। वैसे मैं बहुत खुश हूँ। हूर उसको हल्के से मुस्कुराते देख साथ लगी। मेरी बात मान, जैसे अयान भाई ने तुझसे मदद मांगी है तो इनके सामने ऐसे बन जैसे तू इस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश में लगी हुई है, लेकिन जाकर भी तू इसके बारे में कुछ पता नहीं कर पा रही। और दूसरी तरफ तो इसको आए दिन
यकीन खत भेजें ताकि वो तेरी मोहब्बत में जकड़ जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। हूर एक सांस में सब कुछ बोलती आकर पर पानी की बोतल को उठाते मुँह से लगा गई। मतलब मैं खत में इसको अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाने की कोशिश करूं। हया सारी बातें सुन सोचते हूर से बोली, हाँ, ताकि फिर वो खुद तुझे बोले कि वो तुझसे मिलना चाहता है। हूर सर हाँ में हिलाती शाने चुका गई, जबकि हया दिल में सोचते मुस्कुराई।